राजू रामपुर के पास के गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। राजू, अरे मां, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मां, बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो अब सुद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहां से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। राजू, मां, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूं, तुम फिक्र मत करो। राजू परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद रामपुर शहर में मूर्तियों का एक एग्जीबिशन होने वाला था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। राजू, देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। विहान आर्या, एग्जीबिशन का होस्ट। और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? राजू, क्यों नहीं सिर? क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? विहान आर्या, कमी? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो। ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है, मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। राजू, सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। विहान आर्या, इसे मेहनत नहीं कहते राजू। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहां से। राजू की आंखें भर आई। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। राजू ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विहान आर्या खुद से ही बात करने लगता है। विहान आर्या, सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी और मुझसे आगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। राजू रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो मां से वादा करके आया था, वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो मां को क्या जवाब देगा? राजू, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी कई दिनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलटकर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वो ऐसे कैसे उसे फेंक सकता है? राजू, चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। राजू ऐसे ही इस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहां आया होता है, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। राजू बहुत थक गया होता है, इसलिए वही बेंच पर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगता है। राजू काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है। राजू, कौन है? पर वहां कोई होता ही नहीं। अचानक राजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। राजू, ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। राजू, ये तो सच में पूरी हो गई, पर यह हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। राजू अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। राजू, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। राजू खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। राजू, कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहां रुक जाता हूं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। राजू उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है। राजू, मेरी मूर्ति कहां गई? यही तो थी मेरी मूर्ति।
राजू वही खाने का सामान रख आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नजर पार्क के गेट पर चली जाती है, जहां मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। राजू, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? औरत, ये आपकी मूर्ति है? राजू, हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। औरत, नहीं नहीं, मैं तो यहां से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहां देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम रानी है। राजू, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत, पर मैंने तो इसे यहीं देखा। राजू उसे घूरने लगता है। राजू, भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई इसे यहां लाया ही होगा ना? रानी, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? राजू, हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। रानी, मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये, ऐसी और भी होगी। आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? राजू, कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहां तो बड़े बड़े लोगों के राज है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। रानी, अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहां से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। राजू, हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? रानी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूं। राजू, कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? रानी ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। रानी, मैं एक मूर्तिकार हूं। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूं और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में राजू की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को राजू का नाम नहीं पता होता, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब राजू की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई है। राजू खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। विहान आर्या ये सब देखकर उसके पास आता है। विहान आर्या, तुमसे कहा था ना तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? राजू, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी और शायद आज मेरा यहां आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और रानी जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी थी। विहान आर्या, रानी, ये कौन है? राजू एक मूर्तिकार है, यहां एग्जीबिशन में है वो, शायद उनकी मूर्तियां भी हैं। विहान आर्या, यहां रानी नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। राजू उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है, पर रानी उसे कहीं नहीं दिखती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है, पर उसे कहीं पर भी रानी की मूर्ति नहीं मिलती। राजू, ये सब क्या हो रहा है? रानी नाम की कोई इंसान नहीं, फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहां प्रदर्शनी में रखवाई? राजू परेशान सा यहां वहां देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख राजू को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर रानी का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब रानी का गायब हो जाना उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। राजू सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति जादुई थी। शायद यह उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। राजू, इसका मतलब यह सब मेरी मूर्ति ने किया है, यह तो चमत्कार है। राजू खुश हो जाता है। इतने में एक आदमी उसके पास आता है। आदमी, सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। राजू, माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। आदमी, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। राजू, जी। आदमी, मैं आपको मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हूं, प्लीज मना मत कीजिएगा। राजू, हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। राजू को वहां कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं, पर राजू नहीं बताता। तो वहां खड़े कई लोगों ने खुद उसे मूर्ति बनाने को कहा था और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। राजू ने खुश होकर सबको हां बोल दिया।
जब वह प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है तो वहां 2 आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आदमी, सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक कल्चरल एग्जीबिशन होने वाला है, क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। राजू, जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसकी मूर्ति ने किया है। वो लोग 2 लाख रुपए एडवांस भी देते हैं, जिससे राजू जमींदार के पैसे चुका देता है। राजू की बनाई मूर्ति इस एग्जीबिशन में सबसे महंगी बिकी और राजू जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई तिलस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। उसने आज तक उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे करोड़ों रुपये ही ऑफर क्यों ना किए हों।